नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राकेश टिकैत ने फिर एक बार केंद्र सरकार को आंदोलन करने की दी है धमकी। आपके लिए बता दें कि एक साल तक दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को घेर कर रखने वाले राकेश टिकैत जो हैं, अब एक साल आंदोलन को बंद हुए हो चुका है, पर उसके बावजूद भी वो समय समय पर केंद्र सरकार को इसी तरीके से चेतावनी देते हुए नजर आते हैं कि आंदोलन अब शुरू करना पड़ेगा। तो फिर एक बार राकेश टिकैत ने आंदोलन की बड़ी बात कही है। आपके लिए बता दें कि राकेश टिकैत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, और उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किए गए वादों पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर वादों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन जल्द ही किया जाएगा और किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सरकार जो है, इसने अपने वादों को तो किया था पर उन पर खरी नहीं उतरी है। जिस तरीके से राकेश टिकैत फिर एक बार किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से जहां हर जगह पर वो जाकर इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि इस बार हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, किसानों को तैयार रहना चाहिए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राकेश टिकैत ने कहा था कि ट्रैक्टर के जो मुंह हैं वो दिल्ली की तरफ होकर खड़े हैं। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम दिल्ली में जल्द ही फिर से एक बार दिल्ली की सड़कों को घेरा जाएगा और दिल्ली में किया जाएगा आंदोलन। जहां एक तरफ राकेश टिकैत जो है वो हर राज्य में जाकर अपने आंदोलन की बात कर रहे हैं और हमेशा ही वो केंद्र सरकार के खिलाफ इस तरीके से नारेबाजी और आंदोलन को लेकर बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, पर इसके बावजूद अगर हम बात करें जमीनी हकीकत की तो इसके साथ हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि किस तरीके से किसानों की ही गर्जना आंदोलन के दौरान किस तरीके से 50,000 से ज्यादा किसानों ने राकेश टिकैत की ही पोल खोली थी और उन किसानों ने कहा था कि राकेश टिकैत हमारे किसान नेता नहीं हैं और उन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर वो आंदोलन किया। वहां पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो फंडिंग दे रही थी, चाहे फिर उस आंदोलन में योगेंद्र यादव हों या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कि समय समय पर जाकर उस आंदोलन को समर्थन कर रही थी, सिर्फ इसीलिए केंद्र सरकार को घेरने के लिए। चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, पश्चिम बंगाल की टीएमसी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसी के साथ महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने राकेश टिकैत के उस आंदोलन का समर्थन किया, जिसको लेकर सच्चाई आज जनता के सामने आ चुकी है कि कैसे राजनीतिक दलों से उस आंदोलन को चलाने के लिए फंडिंग हुई और राजनीतिक पार्टियों ने उस आंदोलन में करोड़ों का पैसा लगाया भी सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए। और यही बड़ा कारण था कि उस आंदोलन में पिज्जा से लेकर तमाम बड़ी सुविधाएं और किसानों को जो है वो चीजें दी जा रही थी, चाहे फिर वो बात शराब की हो या फिर ड्राई फ्रूट्स की हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी बात उठी थी कि वो कौन से किसान थे जो कि एक साल तक अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर दिल्ली के बॉर्डरों को घेर के पड़े थे। और अभी किसान गर्जना के दौरान भी तमाम किसान संगठनों ने, किसानों ने सवाल भी पूछे कि वही किसान थे वो जिन्होंने राकेश टिकैत का साथ दिया। एक तो पंजाब से आए खालिस्तानी और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर से आए वो जातिवादी वाले किसान जो कि राकेश टिकैत के गुटके थे। इस तरीके से आज जो खुलासे हैं वो राकेश टिकैत को लेकर होते हुए नजर आ रहे हैं, पर राकेश टिकैत हैं कि फिर एक बार केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं आंदोलन की। इससे पहले उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है वो बड़े लोगों की सरकार है, इनके लिए तो सिर्फ आंदोलन ही काम आएगा। जहां एक तरफ राकेश टिकैत अपने आप को फिर एक बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो किसान नेता हैं, पर आज किसान जो है वो राकेश टिकैत की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि आज खुद किसानों ने राकेश टिकैत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उन्हीं की जो हकीकत है वो आज लोगों के सामने आ रही है कि कैसे राकेश टिकैत जो तमाम बड़े वादे करते थे, दावे करते थे कि वो किसान नेता हैं और किसानों की 700 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर वो केंद्र सरकार के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर राकेश टिकैत ने उन 700 मांगों में से एक भी मांग का जिक्र जो है वो केंद्र सरकार के तमाम उन नेताओं से नहीं किया जिनकी बार बार पर राकेश टिकैत के साथ बैठक हुई और उसके बाद शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि बक्कल उतार देंगे,
या फिर दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश को भी घेर लेंगे। और इसी तरीके के कारण जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी पहुंचे थे राकेश टिकैत, आज उन तमाम चीजों को गिनकर अगर आज जो देश के असली किसान है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश से आते हो, पंजाब से आते हो, वो सवाल जवाब जो है वो राकेश टिकैत की उन भूमिकाओं को लेकर लगातार और निरंतर उठाते हुए नजर आते हैं कि अपने आप को किसानों का मसीहा और किसानों का नेता बताने वाले राकेश टिकैत आखिरकार जब किसानों को उनका कर्जा माफ नहीं किया जाता है, राजस्थान में जो किसान है वो धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वहां क्यों नहीं पहुंचते हैं। और यही राकेश टिकैत जब पंजाब में तमाम जो किसान हैं वो संगरूर में धरना प्रदर्शन करते हैं, वो भी मुख्यमंत्री के घर के सामने, तो राकेश टिकैत अपने आप को किसानों का मसीहा कहने वाले राकेश टिकैत वहां पर क्यों नहीं पहुंचते हैं। ये तमाम बड़े ऐसे सवाल हैं जो आज राकेश टिकैत को लेकर खुद किसान भाई जो हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पर उसके बावजूद भी किस तरीके से फिर एक बार राकेश टिकैत जो हैं वो किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ फिर एक बार किसानों को भड़का कर और दिल्ली की सड़कों को फिर से एक बार घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वही आंदोलन करने की फिर से एक बार कोशिश की जा रही है राकेश टिकैत की तरफ से, जिस दो व्यक्तियों को जिंदा भी इसी आंदोलन के द्वारा मारा गया। और अगर खर्चे की बात की जाए तो सरकारी राजस्व को 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान इसी आंदोलन के चलते हुआ, क्योंकि दिल्ली के चारों बॉर्डर जो है वो सील कर रखे थे इसी आंदोलन के कारण। उन तमाम किसानों ने जो कि अपने आप को किसान बता रहे थे और कह रहे थे कि हम अपने अस्तित्व और अपनी मांगों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसके बाद अगर उस किसान आंदोलन की सच्चाई सामने आई है तो राकेश टिकैत बार बार पर इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि गन्नों को लेकर प्राइस नहीं बढ़ाया गया है और एमएसपी को लेकर बातें की गई थी। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने तमाम ऐसी बातें हैं और उन्होंने कहा है कि किसानों को जल्दी तैयार रहना चाहिए। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ राकेश टिकैत गुरुवार को गांव के झोंझा महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे, उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कहा देश में किसानों की समस्याएं जस की तस हैं। सरकार ने किसानों से समय समय पर वादे किए हैं पर उन पर खरी नहीं उतरी है। गन्ना किसानों से क्या वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में किसानों को जल्दी से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जाए और आंदोलन के लिए वह देश के हर राज्य शहर में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ये जागरूक की बात नहीं है बल्कि राकेश टिकैत फिर एक बार किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से चीजें देखी गई थी 2020 में कि कैसे राकेश टिकैत ने पहले तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया था और कुछ महीनों बाद ही किस तरीके से राकेश टिकैत नजर आए थे दिल्ली के बॉर्डरों पर और उनकी तरफ से ही कहा गया कि ये तीनों कृषि कानून जो लाए गए हैं वो काले कानून हैं। और सबसे पहले जब ये कानून पास किया गया था तो राकेश टिकैत ने ही इन तीनों कानूनों की तारीफ की थी और कहा था कि इन्हीं कानूनों के लिए हमने शुरुआत से लड़ाई की है और ये कानून जो हैं वो अच्छे रहेंगे देश के किसान के लिए। पर किस तरीके से राजनीतिक और अपना नाम चमकाने के लिए राकेश टिकैत दिल्ली के बॉर्डरों पर आके बैठे, आज ये देश की जनता और देश का वो भोला भाला किसान भली भांति जानता है। और इसीलिए आज ये लगातार सामने बातें आ रही हैं कि फिर एक बार राकेश टिकैत का 2020 से लेकर 2021 तक चलने वाला आंदोलन अगर इस तरीके की राकेश टिकैत बना रहे हैं मंशा, तो उस पर केंद्र सरकार भी बड़ा एक्शन ले सकती है। क्योंकि 2020 से 2019 में किस तरीके से सिर्फ चुनावों के चलते राजनीतिक पार्टियों ने राकेश टिकैत के लिए समर्थन दिया था, पर अब उस तरीके की चीजें नजर नहीं आ रही हैं, ना ही तो हो सकती हैं, क्योंकि राकेश टिकैत पूरी तरीके से अब बेनकाब हो चुके हैं। और ये हम नहीं बल्कि वो तमाम किसान कह रहे हैं जो आज राकेश टिकैत की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।